हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर से आ गए हैं विद सिलेबस ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स। सो इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स, विच इज़ बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, एंगल्स एंड इंटीजर्स, जो आप स्क्रीन पे हाईलाइटेड देख रहे हैं। ओके, सो क्लास 6 में ओवरऑल हमें है अराउंड 18 चैप्टर्स। सो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड अगर आपने ये तीनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं एंड अगर आपके सिलेबस में है या फिर अगर आपको आपके नॉलेज पर्पस के लिए अगर देखना है या फिर आपको अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये ज़रूर देखिए। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 4। एंड अगर फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल जाए एंड उनको भी एक फ्री डेटाबेस मिल जाए। बिकॉज मैं यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइफ लॉन्ग क्लास 6th 7th 8th 9th 10th के सभी चैप्टर्स के सभी प्रॉब्लम के सभी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे आफ्टर करीब अगले एक साल के बाद। अगले एक साल में हम सभी क्लास के सभी चैप्टर्स कवर अप कर लेंगे ताकि एक ही जगह पे आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाए मैथ्स के लिए। ओके, सो अभी हमने स्लोली स्लोली स्टार्ट किया है। सो आपको क्लास 7 के भी कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे, क्लास 8 के भी मिल जाएंगे, 9th स्टैंडर्ड के भी मिल जाएंगे, 10th के भी मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। सो आपने स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शंस तो पहले सुना ही होगा कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, आपको पता ही होंगे फ्रैक्शंस होते क्या हैं एंड फ्रैक्शंस बनते कैसे हैं। ओके, सो फ्रैक्शंस बनते कैसे हैं पहले वो समझ लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। लेट्स डिवाइड द एप्पल्स इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रंस। हमें ये नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं एंड यहाँ पे हमें बुलाया गया है कि इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हमें वो डिवाइड करना है, बेसिकली टू चिल्ड्रन में, वन गर्ल वन बॉय। ओके, टोटल एप्पल्स है यहाँ पे कितने, 6। तो ये इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमने 6 एप्पल डिवाइड किए बिटवीन टू स्टूडेंट्स। तो जितने लोगों में हमने डिवाइड किया वो हमेशा मेरा नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, विच इज दिस 2। सो दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 6/2। इसे बेसिकली हम लिखते हैं ऐसे। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होगा आपके लिए। सो आप ये ध्यान दीजिए एंड जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो इसे बेसिकली हम लिखते कैसे हैं, सो ये आपका हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, विच इज बेस नथिंग बट 6/2। ये हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सिमिलर वे में ये आप कैसे लिखोगे, 4/2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आप कैसे अभी एक ही एप्पल है, यहाँ पे एक ही एप्पल को हमने डिवाइड करना है तो दोनों का आधा आधा मिलेगा। सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग, हाफ। 7 इज 7 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हो गया आपका डिवीजन, बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ लेट अस सी कि फ्रैक्शंस होते कैसे हैं। फ्रैक्शंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एक होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। एंड एक होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ये जो फ्रैक्शन है ये हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 6/2, 11/2, 19/2,
या 7/2, या फिर ज़रूरी नहीं है डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। 11/7, 19/4, 17/5, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है? समथिंग लाइक दिस, 3/1/2। ये फ्रैक्शन का पार्ट है ये 3, बट ये ए का सेपरेट नंबर है, मीन्स ये कंप्लीट नंबर है। फ्रैक्शन में ये सिर्फ ये दोनों है, ये कंप्लीट नंबर होता है। 5/2/3, 7 11/8, ये सब एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शन के। तो आपको ध्यान रखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है एंड एक कॉमन नंबर भी होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो जो ऊपर की तरफ है डिवाइड के ऊपर, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, एंड ये जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, आई होप ये सभी को समझ रहा है यहाँ तक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमें बोला गया है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 9 विच इज प्रैक्टिस सेट नंबर 9, एंड हमें बोला गया है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस ये सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे एंड थोड़े से बेसिक्स पे अगर ध्यान दोगे, अगर उसे याद करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, सो फर्स्ट है, एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आप ये चैप्टर ज़रूर ध्यान से करिए। ओके, तो फर्स्ट हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया है 7/2/5। 7/2/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें बोला है आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सब ये इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर है इसे आप ऐसे ही लिखना है यहाँ पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा, तो ये जो है ये एज इट इज आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 5/7, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड ये प्लस न्यूमरेटर जो ऑलरेडी यहाँ पे था, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है जब मल्टीप्लाई एंड प्लस होगा तो आपको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। ओके, तो ये होगा 7×5 = 35 एंड ये 2 एंड ये यहाँ पे 5 ऐसे ही होगा। 35 + 2 = 37 डिवाइडेड बाय 5। सो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है फर्स्ट सम। ओके, so let's move on to sum number 2 which is 5/1/6। 5/1/6 जैसे हमने देखा ये 6 हमारा डिनोमिनेटर में एज इट इज हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, दैट इज 6 × 5, ये ब्रैकेट में रखिए एंड +1, जो भी आंसर आएगा उससे ये न्यूमरेटर से ऐड करना है। सो दिस विल बी 6 × 5 = 30 एंड ये +1 एंड यहाँ पे 6 एज इट इज, तो ये होगा 30 + 1 = 31 एंड ये डिवाइडेड बाय 6। हो गया, इतना ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर थर्ड विच इज 4/3/4। 4/3/4, so this will be denominator will be 4, ये वाला, then इन दोनों का multiplication which will be 4 × 4 and ये add हो जाएगा +3, 4 × 4 = 16 +3 divided by 4, ये होगा आपका 16 + 3 is 19 divided by 4। okay, let's move on to next sum 2/5/9 which will be 2/5/9 which will be 9 as it is, 9 2s are and +5 जो न्यूमरेटर यहाँ पे है। So 9 2s are is 18 +5 divided by 9, this 18 + 5 is 23 divided by 9। Let's see next sum which is 1/5/7। 1/5/7,
So this will be 7. This will be 7 into 1. 7 into 1, and this will be plus 5. So 7 1 is 7 plus 5 divided by 7. 7 plus 5 is 12 divided by 7. That's it. इतना ही करना है हमें. हो गया हमारा. सो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब नेक्स्ट, अब हमें बोला है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब हमें यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, एंड हमें इन्हें बोला है कि आप इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखोगे तो ये किससे रिजेंबल करता है? ये बेसिकली हमारा डिवीजन से रिजेंबल करता है. ये हम डिवाइड ही करते हैं ना, तो आपको डिवाइड ही करना है. तो 7 यहाँ पे आएगा, 30 आपका यहाँ पे आ जाएगा. 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बचेगा, ये 3 कट होकर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 2 होगा, यहाँ पे 0, सो दैट इज 2. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखें हम? इसका हमने डिवीजन तो कर लिया, तो आपको ध्यान रखना है, आपको 3 नंबर पे फोकस करना है, विच इज क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर. इन तीनों से आपका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, विच विल बी उल्टा वी. उल्टा वी, वी आप ऐसे लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना है. ओके, सो सबसे पहले आएगा ये 4 जो यहाँ पे आएगा, देन ये 2 जो यहाँ पे आएगा, देन ये 7 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब आप इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. 7 4 ज़ा 28, 29 30, 30 अपॉन 7 आ गया आपका 30 अपॉन 7. सो ये आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. ओके, so let's move on to second sum, which is 7 upon 4. Nothing but 4, 7, 4 ones are 4. This will be 3. 7 minus 4 is 3, so this will be 1 3 upon 4. 1 3 upon 4. I hope you guys are getting this, because ये इतना difficult नहीं है, and I am assuming कि ये आपको समझ रहा है. In case अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं कोई और मेथड ट्राई कर लूँगा आपको समझाने के लिए, या फिर थोड़ी और अच्छे से ट्राई कर लूँगा. सो दिस विल बी 12 1 ज़ा 12, 5 minus 2 is 3, 1 minus 1 is 0, तो ये दिस विल बी 1 3 upon 12, 1 3 upon 12. Okay, next will be 11 upon 8. So 11 divided by 8, 8 ones are 8, 9 10 11, so this will be 3, so 1 3 upon 8. Okay, now let's move on to next. 21 upon 4. 21 upon 4, so that will be 21 upon 4, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे 1 बचेगा, तो this will be 5 1 upon 4, 5 1 upon 4. Okay, next is 6th, 20 upon 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, या आपका हो जाएगा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे बचेगा आपका 6, 20 minus 14 is 6, 2 6 upon 7. That's it. इतना ही करना है आपको. आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. अगर आपको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं. 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 6 is 20, 20 आपका यहाँ पे आ गया, और ये 7 एज इट इज यहाँ पे आना चाहिए. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू सम नंबर 3. हमने दोनों कर लिया, 1 and 2. हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग फ्रैक्शन. हमें ये स्टेटमेंट को सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, बट इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो इफ 9 kg राइस इज शेयर्ड अमंग 5 पीपल, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 9 kg राइस है, यहाँ पे एक सैक है,
एक गोनी है जिसमें 9 kg राइस है, इज शेयर्ड अमॉन्ग 5 पीपल। ये हमें देना है 5 लोगों को। ये सेकंड, ये थर्ड पर्सन, ये फोर्थ पर्सन एंड ये फिफ्थ पर्सन। ये हमें 5 लोगों में डिवाइड करना है। तो ये जो सिचुएशन है, जो हम 9 kg को 5 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस, और आगे दिया है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच गेट। तो ये जो स्टेटमेंट है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच गेट, तो हर एक को कितना मिलेगा राइस, सो दैट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 5। सो ये होगा टोटल राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। तो ही हमें पता चलेगा ना कि एक को कितना मिलेगा। करेक्ट। तो ये आपका आंसर होगा 9/5। Okay, so now let's see second. To make 5 shirt of the same size, 11 meter cloth is required. So basically हमें क्या बोला गया है, 11 मीटर क्लॉथ में, ये आपका एक 11 मीटर क्लॉथ है, ये क्लॉथ यूज करके 5 शर्ट बन सकते हैं। फर्स्ट शर्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 शर्ट बन सकते हैं 11 मीटर क्लॉथ यूज करके। ओके, सो हमें बोला गया है हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट। तो एक शर्ट के लिए कितना लगेगा, सो बेसिकली 11 जो टोटल क्लॉथ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शर्ट्स जो हम जितने हम बना सकते हैं। तो ये डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा टोटल क्लॉथ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 क्लॉथ, 1 बैग, सॉरी 1 शर्ट। टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। हो गया, दैट्स इट। यही आपका आंसर है 11/5। बस। ओके, आई होप ये इजी था, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इन केस अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज़ एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, विच इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 10। सो आज हम एक काम करेंगे, आज के लिए हम फिलहाल एडिशन पार्ट ही सॉल्व करेंगे, देन इसके सेकेंड पार्ट में हम सब्ट्रैक्शन के आगे का सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन। बट मैं आपको एक चीज बेस बता दूं, किसी भी दो फ्रैक्शंस को अगर आपको ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ओके, अगर आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी सेम ऑफ बोथ द फ्रैक्शन, तो ही आप उसके न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ओके, सो ये हम जैसे हम सम करेंगे वैसे हम, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको उसके डिनोमिनेटर को सेम ही होना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर को, अगर नहीं है तो हमें उन्हें सेम करना पड़ेगा। ओके, so let's see first sum which is 6 1/3 plus 2 1/3। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है दोनों, सो हमें पहले इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 6 3 18, 18 प्लस 1 इज 19 अपॉन 3, ये न्यू डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। सेम 3 2 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7/3। अब दोनों, अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप डायरेक्टली उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। सो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है एंड न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो जो भी उनके बीच में साइन है, प्लस या माइनस। सो 19 प्लस 7 इज 26 डिवाइडेड बाय 3। सो ये है आपका आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड सम
1/4। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप प्लीज मुझे बताइए। एंड 3 1/2। अब इसे भी पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 1 + 1 5, 5/4 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7/2। करेक्ट। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसा हमारा फर्स्ट सम में था वैसा केस नहीं है, दिस इज डिफरेंट। और मैंने क्या बोला था कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें उसे सेम करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम वो वाला मेथड देख लेते हैं जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है। सो 2 छोटा है ऑब्वियसली 2 एंड 4 में, तो 2 के टेबल में 4 है। कहाँ पे है? 2 ज़ा। सो आपको जो छोटा वाला फ्रैक्शन है, मीन्स जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, उस फ्रैक्शन को आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका डिनोमिनेटर से दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो 2 को आपको 2 से करोगे तो 4 मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 करोगे तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो 7 2 ज़ा इज 14, 2 2 ज़ा 4, 5 + 4। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप डायरेक्टली एक बार लिख सकते हैं एंड आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 5 + 14 विच इज 19/4। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब इसमें आपके पास एक और मेथड अवेलेबल है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपको कौन सा मेथड स्कूल में करा रहे हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सो बेसिकली हमारा ये पार्ट तो सेम होगा सेकेंड मेथड के लिए भी। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ 5/4 + 7/2। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। इसका डिनोमिनेटर आपको इसके न्यूमरेटर से, इसका डिनोमिनेटर आपको इसके न्यूमरेटर से, ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। एंड 7 4 ज़ा, एंड इसमें आपको दोनों डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 2 ज़ा। ओके, सो आपका ये आंसर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 7 4 ज़ा 28 एंड ये 4 2 ज़ा 8। अब 10 + 28 इज 38 डिवाइडेड बाय 8। अब ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों है दैट इज 2 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी होगा, 2 9 ज़ा 18। तो आंसर कितना आया हमारा 19/4। यहाँ पे भी कितना आया 19/4। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3 नाउ, which is 5 1/5, 5 1/5 plus 2 1/7। 5 5 are 25, 25 plus 1 is 26, 7 2 are 14, 14 plus 1 is 15। अब इसके पहले वाले हमने हमें देखा था कि अगर छोटे वाले डिनोमिनेटर में सेकंड डिनोमिनेटर है, छोटे वाले डिनोमिनेटर के टेबल में अगर सेकंड डिनोमिनेटर है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें समझ गया। बट यहाँ पे तो 5 के टेबल में 7 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसा केस आ गया तो ये तो टोटली डिफरेंट हो गया। तो ऐसे केस में भी आपके पास एक मेथड है, सेम मेथड है बट एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, विच इज दिस। हम फर्स्ट मेथड ही सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये केस में आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन से। सो मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7, एंड ये वाला डिनोमिनेटर आपको सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है विच इज मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा 26 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 इज 18। सो ये आपका हो जाएगा 182, 5 7 ज़ा 35, 15 5 ज़ा 75, 7 5 ज़ा 35। अब आपका दोनों डिनोमिनेटर देखिए सेम हो गया। सो अब आप एक बार लिख सकते हो एंड 182 प्लस 75 को आप ऐड करके लिख सकते हो। टू 257 डिवाइडेड बाय 35। ओके,
सो ये आपका आंसर है 257/35. Let's move on to the last sum for this lecture, which is this one, 3 1 upon 5 plus 2 1 upon 3, which will be 5 3s are 15 plus 1 16. So 16 upon 5 plus 3 2s are 6 plus 1 7, 7 upon 3. अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड वाले फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3. 16 3 जा 48 होगा, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4. So this will be 48, 5 3 जा is 15, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15. 5 3 जा is 15. सो यहाँ पे 15 आ गया. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम एक बार लिख सकते हैं, तो 48 प्लस 35. सो ये 35 आपको ऐड करना है. 8 प्लस 5 इज 13, 4 प्लस 4 इज 8, तो दिस विल बी 83. सो ये आपका हो जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 15. ओके, सो ये आपका आंसर है 83 डिवाइडेड बाय 15. ये आपका आंसर है 83 डिवाइडेड बाय 15. तो आज हमने कवर किया है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, विच इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. अगर तुम्हें फ्रैक्शन ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो पहले उसे तुम्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन ही आप उसे ऐड कर सकते हैं. ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्शन है जो हम कल के या फिर इसके नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे. सो तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करते रहिए. अगर आपको हमारा लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सीखने मिले. एंड जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन टेक केयर.